अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं बिलाल ज़फ़र, आप देख रहे हैं हमारा कनाडा। आज की वीडियो में आपसे एक बहुत ख़ास मशवरा चाहिए। आपको मालूम है कि अपनी इम्पोर्टेंट बातें आपके साथ शेयर करता हूं और अक्सर ही मुझे बहुत ज़बरदस्त मशवरे मिल जाते हैं, उन पर मैं अमल भी करता हूं। जैसे अभी गुज़िश्ता दिनों मैंने आपसे मशवरा लिया था कि क्या हमें इस वन बेड बेसमेंट से, जिसका हम 1800 ऑल यूटिलिटी बिल्स इंक्लूसिव रेंट पे करते हैं, क्या हमें इससे निकल कर अब टाउन हाउस में शिफ्ट होना चाहिए। तो बेशतर लोगों ने मुझे ये मशवरा दिया था कि फ़िलहाल आप इसी बेसमेंट में रहें और पैसे जमा करें, और जब अच्छे पैसे हो जाएं फिर आप अपने लिए मज़ीद अपॉर्चुनिटीज़ देख सकते हैं। तो फ़िलहाल हमने यही डिसाइड किया कि उसी मशवरे पर अमल करते हैं। लेकिन आज मैं आपसे मशवरा लेना चाह रहा हूँ ख़ास तौर पे गाड़ी के सिलसिले में। उसकी वजह ये है कि अब तक तो खैर जब तक घर से मैं जॉब कर रहा था एज़ अ टेक्निकल सेल्स स्पेशलिस्ट, तो खैर वैसे ही बाहर जाने की ज़रूरत नहीं थी। अब ये है कि डेली मुझे बाहर जाना पड़ता है, आना पड़ता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि कितना वक़्त मुझे लगता है हर रोज़ काम पर जाने में, वापस आने में, और मेरा कितना एक्सपेंस होता है कम्यूटिंग पर। कम्यूटिंग कहते हैं डेली कहीं आने जाने को इंग्लिश में, जस्ट इन केस किसी को अगर मालूम ना हो। तो उसमें मेरा कितना एक्सपेंस होता है, और सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि गाड़ी रखने के क्या एक्सपेंसेस हैं, और फिर आप मुझे मशवरा दें कि डज़ इट मेक सेंस कि अब मैं गाड़ी ख़रीद लूँ या नहीं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मुझे पब्लिक बस पे अपने घर से काम पर जाने में 11 मिनट लगते हैं, और वापसी पर भी 15 मिनट लग जाते हैं। मतलब ऑफिस से बस स्टॉप तक 4 मिनट नहीं, 3 मिनट, और बाकी वही 11 मिनट वापसी का रास्ता। तो 11 से 15 मिनट लग जाते हैं वापस आते हुए। और इसमें जो मेरा एक्सपेंस आता है वो 92 कनेडियन डॉलर्स है, जो हर मंथ मैं एक मंथली कार्ड ख़रीद लेता हूँ। मतलब मंथली फेयर पे कर देता हूँ, और फिर मेरे पास अनलिमिटेड राइड्स होती हैं। उसमें ये होता है कि ना सिर्फ मैं वर्क प्लेस पर आता जाता हूँ, बल्कि मुझे कहीं और भी घूमना फिरना हो तो वो भी मेरा उसी में हो जाता है। आई कैन मेक अनलिमिटेड ट्रिप्स ऑन पब्लिक बस। लेकिन ये है कि हाँ, हमें कभी खुद कहीं निकलना होता है तो फिर हमें बसेस में ही जाना होता है। और समटाइम्स बाहर बारिश हो रही होती है, हल्की फुल्की बूंदाबांदी। अभी तक तो कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ नहीं कि हम कहीं जा रहे हो और बहुत तेज़ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई हो। लेकिन आई एम श्योर कि अगर हो भी जाए तो उसके लिए भी रेन कोट्स अरेंज किए जा सकते हैं। लेकिन ऐसा कभी भी इत्तेफाक हुआ नहीं, कभी ऐसा कोई मसला हुआ नहीं। लेकिन डेफ़िनेटली गर्मियों में ज़्यादा तपिश महसूस होती थी, कभी अगर धूप बहुत निकली हुई होती थी और हम पैदल सफ़र कर रहे होते थे। लेकिन अभी आगे-आगे ये है कि सर्दियाँ आ रही हैं, उसमें गाड़ी रखने में फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। नुकसान ये है कि गाड़ी पर रोज़ाना ढेरों बर्फ़ जम जाती है, और अगर आपको गाड़ी इस्तेमाल करनी है काम पर जाने या वापस आने के लिए, तो आपको डेली पहले बर्फ़ की सफाई करनी है, उसमें कम से कम आधा घंटा लग जाता है। और फिर वापसी पर भी आपको बर्फ़ साफ़ करके अपनी गाड़ी चलानी है, तो काफ़ी टाइम वेस्ट होता है उसमें। प्लस गाड़ी की इंश्योरेंस एक नए ड्राइवर के लिए पर मंथ कनाडा में कैन बी एनीवेयर फ्रॉम 300 टू 500 कनेडियन डॉलर्स। ये मैं खाली इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ, प्लस गैस का खर्चा है, प्लस गाड़ी की मेंटेनेंस फ़ी है। तो वो सारे एक्सपेंसेस भी साथ में होते हैं। प्लस एक ये भी चीज़ है कि जितना बंदा बाहर निकलता है गाड़ी होने की वजह से, तो उतनी ज़्यादा शॉपिंग करके आता है। क्योंकि ऐसा अगर हमने कभी किया है कि हम गए हैं लेकिन बगैर कुछ खाए पिए या खर्च किए वापस आए हैं, तो बड़ा एक फीका-फीका सा टेस्ट रह जाता है मुँह में, या एक अधूरी कहानी सी महसूस होती है। तो एक फुलफिलिंग एक्सपीरियंस लेने के लिए बंदे को फिर पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं, विच आई एम नॉट अगेंस्ट। बट ये है कि डेफिनेटली अगर अननेसेसरी एक्सपेंसेस कट किए जा सके तो यही दानिशमंदी और अक्लमंदी का तकाजा है, स्पेशली इस स्टेज पर कि अभी हमें बहुत सी चीज़ों के लिए पैसे जोड़ने हैं कनाडा में रहते हुए भी। तो आप मुझे ये बताएं कि अब क्या मुझे गाड़ी ले लेनी चाहिए, क्योंकि आगे आ रही हैं सर्दियाँ। अगर हम गाड़ी नहीं लेते तो उसके नुकसान ये हैं कि
डेफिनेटली अपने घर से बस स्टॉप से तक पैदल चल के जाना, वापस आना, बर्फ़ में ऐसे पाँव धँस जाते हैं, धँसा-धँसा के चलना, जिस तरह से हमने पहले किया था जब हम फरवरी में यहाँ पर आए थे पाकिस्तान से कनाडा एज़ न्यू इमिग्रेंट्स पीआर वीज़ा पर। तो वो उसका हमें सामना करना पड़ेगा, लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि उसका सामना गाड़ी होते हुए भी हमें करना पड़ेगा, क्योंकि जब बर्फ़ है तो है, मौसम की शिद्दत है तो है, गाड़ी भी होगी तो वो भी स्किड भी करती है बर्फ़ के ऊपर पैर भी फिसलते हैं, टायर भी मुड़ जाते हैं, फिर गाड़ी साफ़ भी इतनी ज़्यादा करनी पड़ती है और उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी बढ़ जाती है, विंटर टायर्स भी लगाने पड़ते हैं और गाड़ियाँ खुद भी अभी बहुत ज़्यादा महँगी हुई हुई हैं। कुछ नहीं कह सकते आगे क्या होगा, लेकिन कोविड के बाद से रेंट्स हों, गाड़ियाँ हों, कॉस्ट ऑफ लिविंग हो, सभी कुछ बहुत ज़्यादा बढ़ गया हुआ है। मतलब अगर कोई 2010 मॉडल की गाड़ी है और वो सवा 2 लाख किलोमीटर्स भी चली हुई है, तो वो भी $10,000 से कम की नहीं मिल रही। और जो अच्छी गाड़ियाँ जैसे होंडा सिविक वगैरह और ज़रा कम चली हुई जैसे 1,30,000, तो वो तो आप सोचे ही नहीं ना कि आपको 19-20 हज़ार कनेडियन डॉलर से कम में मिल जाएगी, और फिर उनकी इंश्योरेंस भी उसी हिसाब से ज़्यादा होती है। मतलब बैठे बिठाए जो हमारा काम, मैं अपना और हिना दोनों का गिनूँ, मतलब मेरा तो मंथली कार्ड होता है $92 का और हिना का लगा लें आप $40-50 खर्च हो जाते होंगे, टोटल 150 आप लगा लें। जो हमारा काम 150 कनेडियन डॉलर्स में हो जाता है, वो हमें जाकर पड़ेगा तकरीबन 1000 कनेडियन डॉलर्स में। मतलब सीधा-सीधा $850 का एडिशन है हमारे एक्सपेंसेस में। अगेन जिस कदर मसरूफ़ मैं होता हूँ अपनी वर्क रूटीन के साथ, उसमें मुझे मतलब डेली जाना है और वापस आना है, उसके बाद आई एम नॉट लेफ्ट विद अ लॉट ऑफ टाइम कि उसमें हम घूमें फिरें, और घूमना फिरना ज़्यादा हमारा बाहर इस वजह से दिल नहीं करता, क्योंकि बाहर कोई हर जगह हलाल खाने नहीं मिल रहे होते, और जहाँ मिल रहे होते हैं तो दे आर नॉट नेसेसरली अप टू आवर स्टैंडर्ड्स और टेस्ट। तो और बाकी हम लोग ज़्यादा मूवीज़ वगैरह तो कुछ कभी देखी नहीं बाहर जाकर सिनेमाज़ में, ना हमारे यहाँ पर कोई फ्रेंड्स या भी सोशल सर्कल उतना डेवलप हुआ है कि हम जा जाकर, और कनाडा में ऐसा कोई कल्चर है भी नहीं, हमने महसूस भी नहीं किया कि लोग एक दूसरे के घरों में जाकर बैठे चाय वगैरह पिए, बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू और हैज़ अ टेंडेंसी टू जस्ट कैश द टाइम। तो इतना ज़्यादा मैंने देखा नहीं कि लोग एक दूसरे के घरों में जाते आते हों, ज़्यादा से ज़्यादा बस व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशंस ही होती हैं। अकॉर्डिंगली हमारे लिए बाहर कुछ ये है कि फॉर अ चेंज हम लोग जाते हैं ज़रूर, व्हेनेवर वी गेट अ चांस टू। कभी जैसे अभी पिछले दिनों हम नियाग्रा फॉल्स भी चले गए थे टू एक्सप्लोर कनाडा, और अपने अंदर एक वो चीज़ रखनी चाहिए कि आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन लें, जानें, लेकिन उसके अलावा इतना ज़्यादा कुछ नहीं है, और खाना भी हमें घर का ज़्यादा पसंद है। तो इन सारी चीज़ों के मद्देनज़र आप हमें क्या मशवरा देंगे कि अभी हमें गाड़ी ले लेनी चाहिए क्योंकि आगे सर्दियाँ आ रही हैं, या अभी हमें जैसे अभी तक गुज़ारा करते आ रहे हैं थोड़ा और गुज़ारा कर लें तो बेहतर है? इस बारे में आप क्या कहते हैं वो मुझे ज़रूर बताएँ। बाकी मैं जानता हूँ आप लोग बहुत वेट कर रहे हैं। मैंने कुछ टॉपिक्स बहुत इम्पोर्टेंट आपके साथ डिस्कस किए थे कि मैं उन पर वीडियोस बनाने जा रहा हूँ। जैसे अगर कोई ऑनलाइन एजुकेशन लेता है कनाडा से, मतलब अपने कंट्री में बैठे हुए, तो क्या उसके बाद वो वर्क परमिट ले सकता है कनाडा में? उसके अलावा अगर कनाडा में आकर ऑनलाइन एजुकेशन आप लेते हैं तो क्या उसके बाद भी वर्क परमिट लिया जा सकता है? और कौन से एजुकेशनल कोर्सेज काफ़ी सस्ते में आप ले सकते हैं और साथ में आप काम कर सकते हैं? तो इस बारे में मैं चाहता हूँ कि पूरी एक मुफस्सिल किस्म की डिटेल्ड रिसर्च्ड वीडियो बनाऊँ, इसलिए दैट टेक्स टाइम, दैट्स वाई अभी मैंने उसको अपलोड नहीं किया। लेकिन अगर आप लोग इसरार करेंगे तो इंशाल्लाह जल्द से जल्द मैं वो वीडियो लेके आऊँगा। बस कमेंट नीचे कर दें कि बिलाल भाई हमें वो एजुकेशनल कोर्सेज़ वाली वीडियो चाहिए, तो इंशाल्लाह जल्द आपके लिए लेकर आऊँगा। बाकी मुझे कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। कमेंट्स में माशाल्लाह लिख कर ये भी बताइएगा कि ये वीडियो आपने दुनिया के किस कोने से देखी है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।